हमारा कार्यकर्ता और सक्रिय कार्यकर्ता परमात्मा निशान जिसके आत्महत्या है क्या हो गया संबंध में एक लाई गई मीडिया वर्गों को धन्यवाद देना था कि उन्होंने तथ्यों को सामने लाया और उसको गलत संदेश जाने से रोका। और सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने पहले से पार्टी विरोधी का जो सामने है उन्होंने उसको मेरा समाज कमजोर है, भाजपा कम है, उसको गलत मैसेज देने का काम किया गया। उस पर तथ्यों के आधार पर जो भी था मीडिया बंधुओं के माध्यम से अपनी जनता अपने समाज को देश को सरकार को दे और जो एजेंसियां हैं स्वतंत्र जो हमारे संविधान में बता दी गई जो है उसको आपके माध्यम से देश का माध्यम से पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा। वो सही होगा, वो जांच का विषय है। कल दिनांक 16/2025 को रविवार को निषाद पार्टी के कार्यकर्ता परमात्मा निषाद की आत्महत्या का प्रकरण सोशल मीडिया पर सामने आया है। साथ ही आत्महत्या प्रकरण में मेरे और मेरे परिवार पर कई तथ्यहीन और व्यर्थहीन आरोप लगाए गए हैं। मैं हमेशा से प्रश्न रहा हूँ कि जीवन अनमोल है, उसको अपने परिवार और समाज सेवा में लगाए रखना चाहिए। कल से लेकर आज तक न जाने कितने आरोप मेरे और मेरे परिवार के ऊपर पार्टी पर लगाए जा रहे हैं। साथ ही एक तरफा मीडिया ट्रायल भी मेरे और मेरे परिवार के लिए किया गया। लेकिन मैं लखनऊ के वरिष्ठ और आप सभी पत्रकार सहयोग का भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने संयम और धैर्य का परिचय देते हुए मेरे और मेरे परिवार का चरित्र हनन होने से रोका है। जिस तरीके से उन्होंने गलत मैसेज डाला था। परमात्मा निषाद की आत्महत्या मेरे लिए दुखद और झकझोर देने वाली है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि वो बच्चा मुझसे लड़ाई कर सकता था और करता भी था। जब उसे कोई गलत गुमराह कर देता था तो फेसबुक के माध्यम से लाइव के माध्यम से लड़ देता था। लेकिन जब उसे सही जानकारी मिलती थी तो फिर साथ हो जाता था और साथ में था भी अभी और लगभग लगातार से उसका साथ में आना ही बहुत लोगों को दर्द हो रहा है कि आप हम उसे हटा उसे हम गुमराह नहीं कर पा रहे हैं। लगभग जब से वो सही चीजें जान गया, उन्हें किताबें लिखी, एविडेंस दे दिया, तब से वो सही बात जान गया। तो इसलिए अधिकारियों से लड़ाई कर लेता था, सामाजिक समाजवादियों से भी लड़ाई कर सकता था, किंतु आत्महत्या जैसा कदम वो नहीं उठा सकता है। हमें विश्वास नहीं था कि उस तरह की सोच रखने वाला। मैं स्वयं इस प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच की मांग करता हूँ और इस प्रकरण की जांच निष्पक्ष हो। जांच अधिकारी और पुलिस अधिकारियों से भी होगा कि मेरे द्वारा इस प्रकरण में कुछ विषय रखे जा रहे हैं, उन विषयों को संज्ञान में लेते हुए जांच की जाए। क्योंकि जांच अधिकारी के सामने हमने जो हमारे पास विनोद भाई आवश्यक चाहिए। परमात्मा निषाद की फेसबुक कॉल से जुड़ा है, उसमें मेरे द्वारा धर्मात्मा के सोशल मीडिया अकाउंट को देखा गया तो विगत 2 महीने से मेरे और मेरे परिवार निषाद पार्टी को लेकर एक भी विरोध में पोस्ट नहीं किया है। हाल ही में 13/1/2025 को निषाद पार्टी का संकल्प दिवस यात्रा था। उस समय महाराजगंज गोरखपुर पहुंचने पर परमात्मा निषाद स्वागत में लड़ाई में हर शुरू में था और उसमें बढ़ के हिस्सा लिया, मंच पर थे और तमाम देखा आपने उससे पोस्ट भी किया था। और मैं खुद ये समझने में असमर्थ हूँ कि अगर किसी व्यक्ति या मुझसे या मेरे परिवार से या मेरी पार्टी से कोई द्वेष भावना होती तो 1/2/2025 तक मेरे परिवार मेरी पार्टी की तारीफ क्यों करता। 13/1/2025 के बाद मैं गोरखपुर में नहीं गया हूँ बस, और तब से लेकर आज तक उससे मेरी बात भी नहीं हुई। और मेरे बेटे प्रवीण निषाद की लगभग 2 महीने से भी अधिक समय से उससे बात नहीं हुई है। और मेरे छोटे बेटे सरवन से 4/2/2025 को फोन पर बात हुई थी। उसमें मेरा यूनिवर्सिटी के समय का बात इस संबंध में हुई थी जो साल की रहती उसकी। धर्मात्मा निषाद की फेसबुक कॉल से विगत 2 महीने में मेरे और मेरे परिवार मेरी पार्टी के लिए किए गए इसके साथ हम आप लोगों को उपलब्ध कराते हैं। इससे ही उसने लिखा है कि निषाद समाज के मान सम्मान की इस लड़ाई में मैं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय ये 29 दिसंबर 2024 को है। आज जनपद महाराजगंज में संवैधानिक अधिकार यात्रा के आयोजन पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मंत्री आदरणीय श्री संजय निषाद जी के साथ संवैधानिक अधिकार यात्रा में शामिल होकर समाज को जागरूक करने में अपना योगदान दिया। मेरे लिए निषाद आरक्षण पहले भी सबसे अहम मुद्दा था
और आज भी है। निषाद समाज के मान सम्मान की इस लड़ाई में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हूँ। मुझे लगता है कि इस लड़ाई को हम सब मिलकर एक साथ लड़ने की जरूरत है। इस अवसर पर राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे बड़े भाई डॉक्टर अमित जी और निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भैया आदरणीय रविंद्र निषाद का भी मार्गदर्शन प्राप्त। इसमें और भी था, 8 जनवरी को लिखा कि आज निषाद पार्टी की संवैधानिक रथ यात्रा के स्वागत है। सभी साथी मेरे आवास पर 12 बजे उपस्थित होने की कृपा करें। परमात्मा निषाद की शुभकामनाएं। फिर उसमें लिखा निषाद पार्टी की संवैधानिक रथ यात्रा के स्वागत से निकलते हुए कम्प्लेट भी निकाला था आज के बाद। फिर उन्होंने लिखा 9 जनवरी को कि निषाद पार्टी के तत्वाधान में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री परम आदरणीय बाबू जी के कुशल नेतृत्व में पिछले कई दिनों से संवैधानिक यात्रा चलते चलते आज विधानसभा का प्रेरण पहुंचा और जहां पर हजारों युवा क्रांतिकारी साथियों के साथ सम्मिलित होकर माननीय बाबू जी डॉक्टर संजय निषाद जी राष्ट्रीय निषाद अध्यक्ष बड़े भैया अमित जी संतकवि नगर के पूर्व सांसद श्री प्रवीण निषाद जी माननीय प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र निषाद जी समेत पार्टी के पदाधिकारी शामिल प्रार्थना सबसे ये 8 जनवरी का है। फिर आया 9 जनवरी का संवैधानिक यात्रा हमारी एंट्री थोड़ी लेट होगी मगर सबसे ग्रेट होगी। निषाद पार्टी के तत्वाधान के संवैधानिक यात्रा के स्वागत के अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ आवास से निकलते हुए दिन साथियों ने मेरे आग्रह पर मेरे आवास पर पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाया। उनका मैं आजीवन आभारी होगा। आप सबके सम्मान में जहाँ मेरी जरूरत पड़ेगी वहाँ आधी रात को आपका भाई खड़ा मिलेगा। फिर 13 जनवरी को संकल्प दिवस मनाया जाता है और 14 जनवरी को एक संदेश पोस्ट आता है। खून खौल रहा है, ललकार चुनाने आया हूँ, ये सोई हुई टीपू की तलवार जगाने आया हूँ। अब चौकने हो जाओ ये सत्ता के शैतानों में निषाद राष्ट्र परिषद दरबार हिलाने आया हूँ। निषाद पार्टी के 12वें संकल्प दिवस के शुभ अवसर पर निषाद पार्टी के सभी क्रांतिकारी पदाधिकारियों को बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। संकल्प दिवस के शुभ अवसर पर जिस तरह का जोश और जुनून के कार्यकर्ताओं का देखने को मिला है उससे यह प्रतीत होता है कि जिस तरह से 2015-2016 के बीच पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश जुनून देखने को मिलता था वही जोश और जुनून अब पुनः पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर देखने को मिल रहा है। और ये जोश जुनून से ये भी संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों में प्रदेश की सत्ता देश की सत्ता किसके हाथों में होगी। ये निषाद पार्टी के कार्यकर्ता निषाद समाज तय करेगा। सत्ता के दम पर निषाद समाज का अत्याचार करने वाले सत्ता के सरकार तुम भी कान खोलकर तुम लोग अगर ये लोग मित्रता निभाना जानते हैं तो समय आने पर अपने समाज पर अच्छा योगदान देना जानते हैं। धर्मात्मा निषाद है, उनके अभी से 14 जनवरी है 2 महीने पहले। ये धर्मात्मा निषाद का है मंत्री उत्तर प्रदेश मंत्री सरकार विधायक ये है 19 जनवरी को है। फिर जो है 19 जनवरी पर सोनू निषाद के परिवार के स्नान मिलाने उनका पूरा परिवार निषाद पार्टी के साथ खड़ा। धर्मात्मा निषाद मैं संत कबीर मिल गया था और उसमें संत कबीर नगर के विधानसभा मैदान के पास पंचायत कुसौना सोनू निषाद की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने के कारण से चर्चा का विषय बना हुआ। पीड़ित परिवार की मांग को लेकर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री परम आदरणीय बाबू जी डॉक्टर संजय निषाद जी से मुलाकात किया। उसके उपरांत माननीय बाबू जी ने तत्काल प्रभाव से जिलाधिकारी महोदय को परिवार की सभी मांगों को मानकर उनके अनुरूप जांच करने को निर्देशित किया। जिलाधिकारी महोदय ने भी आश्वासन दिया जल्दी मामले का खुलासा किया जाएगा और दोषी पाया जाएगा। केदारनाथ निषाद फिर उसमें 20 जनवरी को निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री माननीय बाबू जी डॉक्टर संजय हमारे साथ पत्रकार वार्ता में शामिल हुए। ये हमेशा हमारे बेटे के साथ जो 31 जनवरी का पोस्ट है इसमें जनवरी का और मेरे साथ एक डांस करते हुए फोटो होता है। ये डांस करते हुए फोटो है अभी आपको तब से ये जब से सही बात जान गया गुमराह करने वालों को दूरी बना लिया और सही साथ हमारे कार्यकर्ताओं ने द्वारा लिखी हुई किताबों को तब जब एक जान गया तब से हमारी पार्टी के साथ आ गया। तब से 10 के वोट में देखे नाचते हुए ये भी 1 महीने पहले था। उसके बाद कोई पोस्ट नहीं लगाता रहा है। ये मेरे साथ यहाँ अभी देखते हुए ये मेरे गाड़ी पर खड़ा होकर स्वागत करते हुए साथ समझे हुए ये उसका धर्मात्मा निषाद का ये पोस्ट है 1 फरवरी का। निषाद समाज की शाहनिवास हृदय सम्राट मेरे आदर्श लोकप्रिय यशस्वी विधायक बड़े भैया आदरणीय इंजीनियर सर्वोदय कुमार निषाद
जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान निषाद महाराज आप कथा श्री राजनाथ कोशी का पहुंचा ये उसका है। मतलब आदर्श किसी मान के आप समझ सकते हैं कि आदर्श लिखना है उसी के काम से। इतने पोस्ट देखने के बाद मैं अब आपके विवेक पर छोड़ रहा हूँ कि क्या यह आत्महत्या का प्रकरण मेरे संबंधित है या नहीं है, यह तो विचारने बिंदु है, सभी को विचारने को देना है। दूसरा, धर्मात्मा की फेसबुक आईडी से जो पोस्ट डाला गया है उसमें ऊपर फर्जी मुकदमे की बात की गई है। जहाँ तक मुझे पता है कि धर्मात्मा पर नवंबर या दिसंबर 2023 में जनपद महाराजगंज में मारपीट के मामले मुकदमा लिखा गया था, जिसका उन्होंने अपनी पोस्ट में भी जिक्र किया है। मुझे ज्ञात है दिसंबर 2023 में ही उसको उस मामले में जमानत बाहर आ गया था। कई धाराएं वर्ग से हट गए थे, कुछ मामूली धारा सोचकर असंगठित होंगे। बीते 14 जनवरी से मेरे और मेरे बेटे प्रवीण की उससे बात नहीं हुई। सरवण की भी 4 फरवरी की आखिरी बात हुई थी और हाल ही फिलहाल में उस पर किसी प्रकार पुलिस या कार्रवाई भी नहीं हुई। और आखिर किन परिस्थितियों में आत्महत्या किया, जैसा कदम उठाया, उसकी जांच होनी आवश्यक है। जो पोस्ट उसके अकाउंट से आया है, ये सारे पोस्ट मैंने जो दिखाया है उसमें हर जगह उसने खड़ी पाई लगाई है, पैराग्राफ चेंज किया है। लेकिन जो दूसरा पोस्ट है, 2 संदिग्ध बातें हैं कि 8:30 बजे दिखाया गया घटना 9:30 बजे का पोस्ट है और उसमें कहीं खड़ी पाई नहीं, कहीं पैराग्राफ नहीं है, बिल्कुल दोनों के लिखने में है। और एक व्यक्ति की आईडी कई लोग चलाते हैं, उसमें इसलिए ये है वीडियो है आपको मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा चलाया गया वीडियो भी मैं आपके सामने समझ सकता हूँ। उसके साथ रहने वाले अजय निषाद का बयान लिया वीडियो में, उसके साथ रहने वाले अजय निषाद का मैं बयान भी इसमें आपको दे रहा हूँ। तो उसके साथ रहने वाले जो उसका अकाउंट चलाते हैं, उसका वीडियो को सुनने के बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आत्महत्या कमरे के तो अक्सर से बंद करने की बात की जाती है और उसको सबसे पहले देखने वाले उसके मित्र कह रहे हैं कि दरवाजा बाहर से ताला बंद था, तो आत्महत्या करने वाला व्यक्ति बाहर से ताला कैसे बंद कर सकता है, इसका भी जांच होनी चाहिए। वो जो व्यक्ति फोन कर रहा है वो बता रहा है कि सबसे पहले एक मीडिया का व्यक्ति जो है वो फोन किया, तीसरे वाले व्यक्ति ने उसको फोन किया तो मैं दौड़ के गया दरवाजा खोले तो फिर नहीं टूटा। वो कह रहा मेरे आप चाबी नहीं आया, चाबी तो ये कैसे हो सकता है। आप समझ सकते हैं कि उसके माँ बाप नहीं है, वो बगल में नहीं, कोई पड़ोसी नहीं मिला। 100 किलोमीटर दूर रहने वाले जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ऐसे तरह के लोगों को के संज्ञान में आने के बाद अगर ये मामला आ रहा है तो जांच होनी चाहिए, जो सच्चाई है उसको जानना चाहिए लोगों को। तीसरा इसमें है जो आज तथ्यों के बाद ये सारे हम आपको वीडियो दे रहे हैं और वीडियो आज सोशल मीडिया पर लोड भी होगा उसका, ये सारे जितने तथ्य हैं। परमात्मा की पत्नी कह रही है हमारी बेटी समान है, उनके और उनके पति के बीच में तीसरे व्यक्ति द्वारा चरित्र पर बयानबाजी की लेकर डिस्टर्ब थे। मृतक की पत्नी द्वारा अभी तक कहीं भी नहीं कहा गया कि मेरे परिवार के द्वारा उनकी पत्नी के चरित्र को लेकर कोई बयानबाजी की गई, लेकिन गोरखपुर इस प्रकरण में संदिग्ध लोग मेरे परिवार पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। मतलब जो भी हमारे पास है इस तरीके से आप जो टिप्पणी कर रहे हैं, मैं खुद एक बेटी का पिता हूँ, मेरे घर में 3 बहुएं हैं, 3 पोती नातिन है। मेरी पार्टी महिला मोर्चा का अलग स्थान है। मेरे जीवन में इस पड़ाव तक किसी भी महिला द्वारा आज तक किसी प्रकरण पर शिकायत नहीं कि मैं उसके चरित्र पर कोई टिप्पणी की हो, उनको किसी बुरी नजर से देखा हो। अगर कोई व्यक्ति इस बात का सबूत ला कर दे तो मेरे द्वारा उनकी पत्नी के चरित्र को लेकर किसी प्रकार का बयानबाजी की गई है तो मैं तत्काल इस्तीफा देने की तैयार हूँ। लेकिन इस तरीके का किसी का मतलब छोटी सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए सोशल मीडिया पर इस तरीके बड़े लोगों को गाली दो, बड़े लोगों के खिलाफ मौका पाओ, इस तरीके से राजनीतिक विषयों के तरह उसको मौका मिलते ही डॉक्टर संजय की जो ख्याति है बढ़ती हुई, जो निषाद पार्टी का प्रभाव है। 77 दिन से लगातार मैं बाहर हूँ, 77 दिन का जो जन समर्थन मिल रहा है और गोरखपुर की जो रैली हुई थी जिस तरीके से हम तो अपने तो हमारे लोग जो है आप केंद्रित है, आप दलित है, आप जो है लोग स्वाभिमानी लोग हैं और स्वतः जो है लोग अपने खर्चे से अपने स्वावलंबन से ये चल रहा हुआ, मैं किसी के सहयोग से नहीं हूँ। सर समाजवादी पार्टी नहीं है अगर उसको समाजवादी इस तरीके से मैं जानता हूँ महिला की गरिमा क्या होती है, उसकी इज्जत और मान सम्मान कितना जरूरी है, ये भी मुझे पता। मैं अपने सभी विरोधियों से भी कहना चाहूंगा कि आपको
आपकी मुझसे राजनीतिक विचारधारा से दूरियां हो सकती हैं, दुश्मनी हो सकती है, विरोध हो सकता है, मन में नकारात्मक सोच हो सकता है, लेकिन इस प्रकार के मुझसे लांछन और ऊपर गोरखपुर के एक तुच्छ व्यक्ति द्वारा लांछन लगाना कहाँ तक उचित है। मैं इस पर मानहानि का मुकदमा भी हमारे इस पर हम अपने लीगल एडवाइजर से कहूँगा कि देख लीजिए। लेकिन ये तरीका मतलब हर ये जितने भी लोग हैं वो एक दिन भी निषाद पार्टी के लिए कोई पोस्ट नहीं है। 76 दिन से न निषाद पार्टी के आरक्षण में कोई पोस्ट का समर्थन है, न जनता के हितों में समर्थन है। बस इतना ही करना है कि कोई घटना हो गई तो जाना है एक तरफ से उनसे दो आदमी लगा देना है, एक तरफ से पैसा देना, पंचायत कराना, यही काम कर गया। ज्यादातर मैंने ये देखा है लोगों के, लेकिन समाज से कोई लेना देना नहीं। मैं पुलिस अधिकारियों से भी कहना चाहूंगा कि धर्मात्मा निषाद का फेसबुक अकाउंट 2 व्यक्तियों के फोन से चलता था। पहला धर्मात्मा निषाद, दूसरा अजय निषाद में है। तरीके से इसकी भी जांच होनी चाहिए कि ये पोस्ट मेरी और मेरे परिवार, मेरी पार्टी की इच्छा को धूमिल करने के लिए किसने किया है, क्योंकि जो पोस्ट किया गया वो धर्मात्मा कर ही नहीं सकता है। क्योंकि जो अब तक देखे होंगे कि जो लिखने वाले हैं हमेशा उसमें पैराग्राफ जब भी लाइन खत्म होते पर एक कड़ी पाई लगती है, पैराग्राफ चेंज होता है। लेकिन अभी जो नया जो पोस्ट पे हमें बदनाम किया गया उसमें न कहीं कड़ी पाई है न कहीं पैराग्राफ चेंज है। तो ये दोनों लगता है कि किसी ने सुनियोजित किया गया है। वह आज से भी पूर्व पार्टी का विरोध करते थे, फेसबुक पर लाइव होकर करता था और संतुष्ट होने पर फिर हमारे साथ आ जाता था। जैसे संतुष्ट हो जाता था उसको बुलाया जाता था, बताया जाता था, हमारे लोगों द्वारा सही बात बताई जाती। जब भी विरोधी के पक्ष में गया थोड़ी देर के लिए, कुछ देर के लिए बच्चे तो निश्चित रूप से ऐसा देखने तो फेसबुक में मिलेगा कि कब कब कौन कौन लोग उसके साथ रहे हैं। ये तो जांच का विषय है कि एक हफ्ते तक वो किसके संपर्क में रहा, उनका जो उसकी जो आईडी है, फोन है, उसके जो सीडीआर निकले और किन किन व्यक्तियों के साथ रहा, किसने उसको उकसाया आत्महत्या के लिए, हत्या है कि आत्महत्या है, ये तो जांच का विषय। तो इसमें इन लोग कभी भी कायर वाला तरीका नहीं अपना सकता था। धर्मात्मा इतना मतलब बहादुर इस तरीके लड़ता था। इसमें जो उन्हें एविडेंस दिया कि पेज का जो इन्फॉर्मेशन है उसमें देखा पीपुल हु मैनेज द पेज, प्राइमरी कंट्री रीजन लोकेशन ऑफ पीपुल हु मैनेज द पेज इंक्लूड 2 व्यक्ति के द्वारा है। ये हम आपको सब दे रहे हैं। मैं पुलिस अधिकारियों से भी कहूंगा कि मेरे द्वारा दिए गए सभी साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए हत्या कर लटकाए जाने की दृष्टि से भी जांच की जाए, क्योंकि धर्मात्मा निषाद पार्टी के प्रति पुनः लगाव से कुछ संबंधवादी लोगों का, जो भी निषाद पार्टी विरोधी लोग हैं, वह परेशान थे। वह नहीं चाहते कि धर्मात्मा पुनः निषाद पार्टी में आए और अच्छे आयाम को प्राप्त करे। धर्मात्मा निषाद का 14/2025 का पोस्ट दर्शाता है कि निषाद पार्टी में आने से वो बहुत खुश था। और मैं पोस्ट को पुनः आपके साथ साझा करता हूँ। ये वही पोस्ट है कि जो खून खौल रहा ललकार सुनाने आया हूँ और सोई हुई भिक्षु की तलवार को ठिकाने आया हूँ। अब चौकन्ने हो जाओ ये सत्ता के शैतानों, मैं निषाद राज का वंशज दरबार हिलाने आया हूँ। ये उस दिन का वो जो रैली, महान रैली हुई थी उस पर था। इस पर मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि सभी तथ्य कम से कम जनता के सामने जाए, जांच एजेंसी के सामने जाए और जो गुमराह करने वाले हैं वो भी कम से कम जो कहते हैं कि जो भ्रम फैलाया जा रहा है, जो सोशल मीडिया के द्वारा तथ्यहीन जो है मैसेज डाल कर लोगों को जनता को गुमराह किया जा रहा है, अफवाह फैलाया जा रहा है, उससे बचे और सभी चीज जांच होने तक धैर्य रखें और जांच पर हमेशा विश्वास रखें और कम से कम अपने विवेक से रखें कि वो साल भर से मेरे साथ था और कहीं भी उसने निगेटिव पोस्ट नहीं किया। तो अचानक मैं तो 77 दिनों से बाहर हूँ और 13 जनवरी के बाद एक दिन मैं गोरखपुर था, उसके बाद 16 तारीख से मैं बाहर आ गया। तब से लेकर लगातार मैं गोरखपुर गया ही नहीं, मैं कोई बातचीत नहीं है। तो इस तरीके की कदम उठाया हो या फिर अब ये जांच का विषय है कि ये कहीं ऐसे तो नहीं है जो आगे आकर इस मामले को समाजवादी पार्टी कह रही कि आप जांच कराना ही नहीं चाहते। मैंने कल ही बयान दे दिया था, मैं खुद ही लिखा हूँ कि जांच है, जांच के लिए मैं एविडेंस दे रहा हूँ। उनके लिए मैं खुले आपके माध्यम से एविडेंस दे रहा हूँ पुलिस को कि जांच करे। ऐसा शायद व्यक्ति नहीं होगा कि खुद एविडेंस दे कि जांच होना चाहिए। हमें भाई हम चाहते हैं कि हम
एक समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, तो कम से कम दांत लगाने वाले या आरोप लगाने वाले समझ जाए कि आगे लगाएंगे तो क्या असर होगा। सर एक और भी अहम सवाल है सर, इसी के साथ साथ कल से विधानसभा सत्र शुरू है, क्या कुछ कहना चाहिए, किस तरह की तैयारी सभा कह रही है कि कुंभ और तमाम मुद्दों में जी रहेंगे? देखिए, विपक्ष के पास नकारात्मक राजनीतिक चुनाव कुछ है नहीं। आज के दिन में कुंभ एक ऐसा महाकुंभ है, दुनिया में एक बड़ा ये आयोजन है। घटना से हम सभी लोग दुखी हैं, बड़ी घटना है, उस पर जांच दे दी गई। जांच होने तक निश्चित रूप से लोगों को उस पर धैर्य रखना चाहिए। जांच संवैधानिक तरीका है, संवैधानिक अधिकार है, और जांच के बीच में अगर कोई चीज चाहता बयान तो उचित नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बने, विधानसभा में लोगों को ये विकास के क्रम में लाएंगे, उसमें विपक्ष का सहयोग करना चाहिए। और आगे जो भी बजट सत्र है, बजट को आगे वो ऐसी कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ उनकी चर्चा कर रहे हैं, संभव में मुसलमानों को पलायन कराया जा रहा है, उनको वहां से भगाया जा रहा है। ऐसा तो कहीं चर्चा में नहीं आया, लेकिन यह है कि निश्चित रूप से जो किसी भी भारतीय संस्कृति पर कुछ कारागार हो तो निश्चित रूप से उसको सत्य उजागर होना चाहिए। पुरातत्व विभाग का अपनी जिम्मेदारी बनती है कि कहाँ कौन सी भारतीय संस्कृति पहले थी, बीच में क्या थी, आज क्या है, वो जांच का विषय होता है। वो अपना विषय पर काम कर रहे हैं और सरकार हर एक विभाग का सहयोग, सबको सहयोग करना चाहिए। हम कह रहे किसी को अगर कोई चीज पुरानी थी तो नहीं हो गई, फिर और दूसरी हो गई, तो वो सही बात सही दिशा में जाए, जानकारी दिलाना सरकार की काम है। सर, समाजवादी पार्टी के जो छात्र सभा है वो आपका पुतला फूक के और विरोध किए और नारेबाजी में नहीं आती। देखिए, पहली बात तो तथ्यों के आधार पर लोगों को करना चाहिए। पढ़े लिखे लोग एक पोस्ट देखने के बाद उनके मन में आक्रोश है, उससे पहले क्या भी पोस्ट देखना चाहिए, और उससे पहले भी देखना चाहिए किस व्यक्तियों के साथ रहे और क्या उसका है, किसी का वो पोस्ट सही है कि क्यों नहीं। जब सबको मालूम पढ़े लिखे लोग कि एक व्यक्ति का कई लोग चलाते हैं, और जो थोड़ा सा प्रतिष्ठित होता, मतलब आगे दायरा अधिक होता, उसको कई लोग उसके अकाउंट ऑपरेट करते हैं। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। अब तो जांच का विषय कि अब 8:30 बजे का घटना दिखाया जा रहा है। ठीक सर, ठीक ठीक घटना दिखाई जा रही है, पोस्ट है 9:30। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके सर, ठीक है।